परिवार में कोई गहरी बीमारी हो जाए, आपकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रकाश राज भाई जी लाए हैं। उस व्यवस्था का नाम है, आप इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि जितने लोग आए हैं ये आप जा करके जैसे प्रसाद वितरित किया जाता है वैसे इस बात को बताइएगा कि आपको 5 लाख रुपए का जो कार्ड बना है इलाज के लिए, अगर उससे भी पैसा कम हो जाता है या जिस भाई के पास वो कार्ड नहीं बना है तो वो जो है पैसा, अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी होती है तो उस बीमारी में राम मनोहर लोहिया जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में विद्या के परिवार का इलाज चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसे इलाज में आपको पैसा देने का काम सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी सबसे 1 नंबर पे है इस समय। और उत्तर प्रदेश में चैलेंज है जिनका मकाम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया है कि जो मरीजों के व्यवस्था में आपने धनराशि दिया है, सबसे 1 नंबर का आपने किया है कि उत्तर प्रदेश में कोई गरीब पीड़ित नहीं रहने पाता है। हमारा छोटा कार्यकर्ता ग्राम सभा अध्यक्ष क्यों ना हो, लेकिन अपने गांव की उस समस्या को लेकर अगर जाता है कि इस गांव में ये भाई मेरा परेशान है, इसको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, इसका इलाज नहीं हो पाता है, उस इलाज के लिए माननीय जी ने जैसे 35.5 करोड़ रुपया अभी तक उन्होंने उन गरीबों के इलाज के लिए दे चुके हैं, ऐसे वो पैसा देने का काम करते हैं। खाली आप इतना करो, उनसे बताओ आप हमारे पार्टी के एक साधारण सदस्य हो जाओ, 10 रुपए की रसीद काट करके, और आप सदस्य हो जाओगे, इसको अपने जेबा में रखो, अपने घर में स्टैंड की तरह रख दो। जब भी आपको आवश्यकता पड़े, चाहे थाने का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे कहीं आप पीड़ित किए जाते हो, ऐसे जगहों पर आपकी व्यवस्था स्वयं जो भारतीय समाज पार्टी निरंतर आपके साथ देने के लिए खड़ी है और हमेशा तटस्थ है, आपके साथ वो खड़ी रहेगी। आपका काम करने के लिए वो पार्टी बाध्य है। आप पार्टी के सदस्य बन गए हो, आप हमारे मेंबर बन गए हो, आप समझो कि हम स्वयं जो भारतीय समाज पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के एक सदस्य हैं। आपकी एक आवाज पर हमारे नेता जनपद बस्ती के चाहे जिलाध्यक्ष को ले लीजिए, श्री विनोद राजभर जी को ले लीजिए, माननीय रामलली चौधरी जी को ले लीजिए, श्री भूषण मिश्रा जी को ले लीजिए, बहुत से ऐसे हैं, माननीय सुनील कुमार पांडे जी जैसे लोग हैं, बहुत ऐसे नेता हैं। जहां भी आपको आवश्यकता पड़े, यहाँ से जिला स्तर तक आप उनको यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस बात को बताओ गाँव में जाकर के, या कम से कम आप हमारे साथ सदस्य जुड़े। जब आप अधिक से अधिक सदस्य हो जाएंगे तो कम से कम आप जिला पंचायत चुनाव में आप किसी साथी का साथ देते हैं तो वही काम वही सदस्य, अरे भाई आप सपोज करो कि आपको मैंने सदस्य बना दिया। लोग कहते हैं ना, जब सदस्य हम लोग गाँव में जाते हैं तो कहते हैं भैया वो भारतीय जनता पार्टी वाले हमको जो है भैया सदस्य बना दिए, तो मैं क्या करूं। अब आप सोचो कि उस कार्यकर्ता का एहसान, आप सोचो कि वो इस बात को कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, उसे इतना गर्व है। और जिस दिन आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का सदस्य बन जाएंगे और जब दूसरे पार्टी के लोग आएंगे तो कहेंगे कि भैया आप हमारा सदस्य बन जाओ, हमारे यहाँ ये नियम है, ये व्यवस्था है, और हमारे नियम में रहोगे, जब ये व्यवस्था लागू होगा या हमारे साथ रहोगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तब आपको भी गर्व होगा कि भैया हम ओम प्रकाश राजभर जी के पास हम लोग जुड़े हैं, उनके हम सदस्य हैं, हम उनके अंग हैं। तो आपको एक गर्व होगा कि हम किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से हम सदस्य हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम जो पंचायत राज विभाग से जुड़े हैं, अल्पसंख्यक विभाग एक ऐसा विभाग है। मैं लोग कहते हैं कि देश में लोग दोहरी राजनीति, अभी विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि बार बार विपक्ष ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम की ये लोग बात करते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती विभाग में आए, तब क्या नौकरी खाली अल्पसंख्यक विभाग के लिए देंगे? जब भर्ती निकलेगी तो उसमें हर समाज के लोग रहेंगे ना, कहीं एक विभाग के लोग नहीं रहेंगे ना। जो सरकार आज राशन वितरित कर रही है
उसमें कहीं लिखा हुआ है कि यह संपत्तियों को वितरित किया जाए या अन्य लोगों को दिया जाए? वहां तो कोई जाति छीन करके किसी को राशन नहीं दिया जाता है ना। तो ये सरकार जो व्यवस्था लागू करती है वो सर्व समाज और सबके लिए लागू करती है। और वही लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते हैं कि हम अगर इस धरती पे हैं, इस दुनिया में हम हैं, तो हमको हर हिस्सा और अधिकार हमको चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं। इसलिए बहुत कुछ ना कहते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हुए जय स्वर्णदेव, जय भारत।